आनंदमयी दशा के साथ, भक्तिमयी दशा के साथ, श्रद्धामयी दशा के साथ अपने आप को पुरुष लोग सूरदास बना ले, चैतन्य महाप्रभु बना ले, तुलसीदास बना ले, आनंद घन बना ले, और महिलाएं अपने आप को चंदन बाला राजुल और मीरा बना ले, और ऐसे मन को लेकर, ऐसे हिवड़े को लेकर, ऐसे चित्त की भाव दशाओं को लेकर आज के सत्संग में हम प्रवेश करते हैं। क्योंकि आज का प्रवचन प्रवचन नहीं है, आज का प्रवचन तो प्रभु से मिलन करने का बहाना है, प्रभु के दर्शन का, प्रभु से मिलन करने का, प्रभु का साक्षात्कार करने का, प्रभु को अपने हृदय में उतारने का, प्रभु को अपने अंतर मन में बसाने का, और अपनी जिंदगी को प्रभुमय कर देने का दिन है। अपनी बात की शुरुआत उस घटना से कर रहा हूं जो आपको यह एहसास कराएगी कि जिंदगी में प्रार्थना का चमत्कार क्या होता है और भक्ति की शक्ति क्या होती है। कहते हैं भगवान के एक बड़े प्यारे श्रावक थे जिनका नाम था अनाथ पिंडक। उनकी बेटी चूल सुभद्रा भगवान की अनन्य श्रद्धा नष्ट थी और वो प्रभु से बहुत प्रेम करती थी। जब देखो तब अंतर्मन में प्रभु का स्मरण करती रहती थी। जहां जहां प्रभु विचरण करते थे, अपनी पद यात्रा करते थे, रोज उस दिशा की ओर अपना मुंह करके, घुटने टिका के, शीश नमा के पंचांग प्रणाम समर्पित करती थी और वहीं बैठे बैठे उनकी पूजा करने का सौभाग्य हासिल कर लेती थी। संयोग की बात थी, इत्तेफाक की बात थी, नियति की ऐसी व्यवस्था थी कि चूल सुभद्रा जो भगवान की अनन्य अनन्य उपासिका थी, उसका विवाह एक ऐसे घर में हो गया जहां पर भगवान का नाम लेना भी पाप समझा जाता था। वो पहुंची और जैसे ही अगले दिन सुबह उठकर जिस दिशा की ओर प्रभु विचरण कर रहे थे, प्रस्थान विहार कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उस दिशा की ओर अपना मुंह करके उनसे प्रणाम समर्पित किया। और जैसे ही घर के लोगों को यह पता लगा कि हमारे घर में आने के बाद भी उन्हीं भगवान को याद करती है जिनको वो पीहर में याद करती थी, तो सास ने साफ शब्दों में कह दिया कि बहू याद रखना, हमारे घर में भगवान के नाम लेने की मनाही है। हमारे घर में ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता, और वो तुम्हारे भगवान इतने मीलों दूर, कोसों दूर विचरते हैं, इतने मीलों दूर वो पदयात्रा करते हैं। क्या तेरी प्रार्थना, क्या तेरा हाथ जोड़ना, क्या तेरा शीश झुकाना, क्या तेरी भावनाएं वहां तक पहुंचेगी? हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, नई नई बहू थी, जमाना वो था कि जब बहुएं घर में प्रतिकार नहीं कर सकती थी, और उसी का परिणाम निकला कि वो छुप छुपाकर अपने कमरे में ही भगवान जिस दिशा में होते उधर मुंह करके प्रणाम करती और प्रणाम समर्पित करके बाहर आ जाती। धीरे धीरे ननदों के द्वारा, धीरे धीरे देवरों के द्वारा घर में वापस चर्चा हुई कि ये बाहर तो नहीं करती है पर अपने कमरे में ही भगवान को याद करती है, उनकी माला जपती रहती है, और जिस दिशा की ओर भगवान विचरते हैं कभी उनकी तरफ फूल चढ़ाती है, कभी उनकी तरफ जल चढ़ाती है, कभी उनके अभिषेक की तैयारी करती है, और रोज कुछ ना कुछ करती रहती है। एक दिन पति ने, एक दिन ससुर ने, सास ने, देवर ने, जेठ ने, ननदों ने, सब ने इकट्ठे होकर चूल सुभद्रा की परीक्षा ले ली और बीच आंगन में खड़ी हुई चूल सुभद्रा से कहा कि चूल सुभद्रे, हमने सुना है कि तू रोज भगवान की यहां से पूजा करती है। अरे वो तो इतने दूर है, 100 कोस दूर वो पदयात्रा कर रहे हैं, तू रोज उन्हें प्रणाम करती है, रोज उनके नाम पर पुष्प चढ़ाती है, रोज उनके नाम पर जल चढ़ाती है, ये तू क्या कर रही है? अगर ऐसा है तो क्या तेरी प्रार्थना वहां तक पहुंचती है? उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा पूर्वक अगर भगवान की प्रार्थना की जाए, भक्ति पूर्वक अगर भगवान की अर्चना की जाए, भावना पूर्वक अगर भगवान की भक्ति की जाए तो शर्तियां पहुंचती है। पति ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम पूरा परिवार तुम्हारे भगवान के भक्त बन जाएंगे। तुम कहते हो कि तुम्हारी प्रार्थना वहां तक पहुंचती है, अब तुम 24 घंटे घर से बाहर नहीं निकलोगी और घर पर बैठे बैठे ही भगवान से अपनी प्रार्थना से निवेदन करो कि वो कल का आहार लेने के लिए हमारे घर पर आए। अगर तुम्हारी प्रार्थना में ताकत है तो पता लग जाएगा तेरी आवाज वहां तक जाती है कि नहीं जाती है। चूल सुभद्रा के लिए परीक्षा की घड़ी थी।
उसे पक्का भरोसा था कि मैं जो यहां से प्रार्थना करती हूं, मेरे प्रभु जहां भी रहते हैं उस प्रार्थना का आनंद लेते हैं, श्रवण करते हैं, उसको अपने भीतर स्वीकार करते हैं। पर आज परीक्षा की घड़ी थी। वो पास के ही घर के पीछे जो बगीचा था वहां पर गई, 4 जूही के फूल लेकर आई। कौन से फूल? 4 खुशबूदार जूही के फूल लेकर आई। बीच आंगन में आई। इधर जेठ, ससुर, पति, देवर खड़े हैं, इधर सास, ननंद, देवरानी और घर की सारी महिलाएं खड़ी हैं, और सब के सब ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर ये भगवान को कैसे बुलाती है। और तब वो बीच आंगन में आती है, घुटने टिकाती है, चूल सुबद्धा घुटने टिकाती है, पलकें झुकाती है, करबद्ध होती है, हाथ में वो 4 जूही के फूल हैं, और अंतर मन में जिस दिशा की ओर प्रभु विचरण कर रहे हैं उधर अपना मुंह करके अंतर दिशा में उनका सुमिरन करती है, उन्हें याद करती है, अंतर मन में उनकी भक्ति शुरू करती है, अंतर मन में अपनी पुकार उठाती है, अंतर मन में प्यास जगाती है, अंतर मन में प्रेम की भावना उठाती है। और 3 मिनट तक आंख बंद किए हुए प्रभु की प्रार्थना करते हुए, उनका सुमिरन करते हुए, उनको याद करते हुए जूही के फूल आसमान में उछाल देती है कि प्रभु आप अपने 500 शिष्यों के साथ कल का आहार मेरे घर पर स्वीकार करें। वो जूही के फूल आसमान में उछलते हैं, घर वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि वो फूल नीचे नहीं गिरते, वो आसमान में विलीन हो जाते हैं। चूल सुभद्दा कहती है प्रभु जी कल आने वाले हैं, 500 शिष्यों के साथ आने वाले हैं, पूरे गांव में घोषणा करा दो, पूरे गांव में जानकारी दे दो। पति कहता चुप, मजाक उड़वाएगी हमारी, ऐसे कोई तेरी आवाज वहां तक जाएगी, ऐसे कोई वो चल कर आएंगे, वो कोई खाली बैठे हैं, अरे वो 30 कोस दूर तेरे भगवान बैठे हैं, क्या वहां से चलकर कल पहुंच पाएंगे? चूल सुभद्दा ने तो तैयारियां शुरू कर दी। 500 संत कल उसके घर आने वाले हैं, पूरे घर वालों को मजाक लग रहा है। आसपास के पड़ोसियों को खबर गई कि इस तरह चूल सुभद्दा ने फूल उछालकर भगवान से कल का आहार स्वीकार करने का अनुरोध किया है। सारे लोग उसे पागल कहने लगे। उसने तैयारियां शुरू कर दी कि कल 500 संत आएंगे, कल 500 मुनि, 500 भिक्षु भगवान के साथ हमारे घर पर आएंगे, तैयारियां शुरू कर दी जाए। घर के लोग उसे पागल कह रहे हैं, पर उसने तैयारियां शुरू कर दी। और इधर भगवान अपना सत्संग प्रवचन दे रहे थे। जब प्रवचन पूरा हुआ तो भगवान का सबसे प्यारा शिष्य अनाथ पिंडक, जो चूल सुभद्दा का पिता था, वो पास में बैठा था। उसने कहा प्रभु मेरी इच्छा है कल का आहार आप अपने सारे शिष्यों के साथ मेरे घर पर स्वीकार करें। भगवान ने आधा मिनट, 1 मिनट कुछ एहसास किया, कुछ खुशबू का एहसास किया, कुछ भावना का एहसास किया, कुछ प्रार्थना का एहसास किया, कुछ श्रद्धा का एहसास किया, और अब बंद आंखें करके उन्होंने अनाथ पिंडक से कहा भैया मैंने कल के आहार की हां भर दी है। कहा भगवान हां भर दी है, सुबह से मैं आपकी सेवा में बैठा हूं और मेरे अलावा आपको किसी ने आहार के लिए निवेदन भी नहीं किया है। पहला निवेदन सुबह से मैंने ही किया है, भला आपने किसको हां भरी? कहा अनाथ पिंडक कल का भोजन, कल का आहार 500 शिष्यों के साथ तुम्हारी बेटी चूल सुभद्दा के घर पर स्वीकार किया जाएगा। अनाथ पिंडक ने कहा प्रभु कैसी बात करते हैं, अरे वो तो नास्तिक लोग हैं, नास्तिक, वो तो आपको पानी भी नहीं पिलाएंगे, और उनके यहां से कहने के लिए कौन आया? भगवान ने कहा शांत रहो, शांत रहो, देखो 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 वातावरण में एक खुशबू आ रही है, जूही के फूल को खुशबू आ रही है, क्या तुम्हें एहसास हो रहा है? कहा हाँ भगवान मुझे हल्का हल्का एहसास हो रहा है, अभी अभी कोई जूही के फूलों की खुशबू यहां पर आई है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा ये जूही के फूलों की खुशबू नहीं, ये तुम्हारी बेटी का कल के आहार के लिए मुझे निमंत्रण है, ये तुम्हारी पुत्री का कल के आहार के लिए मुझे निमंत्रण है। और कहते हैं भगवान ने अपना सत्संग पूर्ण किया, पूर्ण करते सारे शिष्यों को आदेश दिया पद यात्रा शुरू की जाए। और तब भगवान ने उस दिन और उसके अगले दिन 30 कोस की पद यात्रा, कितनी?
45 मील 60 किलोमीटर की पद यात्रा करके तब भगवान पहले दिन और दूसरे दिन, पूरा गांव आश्चर्यचकित है। सब कहते हैं नहीं आने वाले हैं, पड़ोसी कहते हैं भगवान को पता ही नहीं लगेगा, घर वाले कहते हैं क्यों बेवकूफ़ी कर रही है, पर वो तो जिद पे अड़ गई, तैयारियां चल रही है। और इधर अगले दिन सुबह है 9:30-10 बजे भगवान नगर में पहुंचे। पूरे नगर में हाका हो गया, अरे चूल सुभद्रा की प्रार्थना पहुंच गई, अरे चूल सुभद्रा का चमत्कार हो गया, अरे चूल सुभद्रा ने भगवान को बुला लिया, अरे चूल सुभद्रा के जूई के फूलों का चमत्कार हो गया, देखो देखो भगवान आ गए हैं, 500 शिष्यों के साथ आ गए हैं। चलते 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 प्रभु चूल सुभद्रा के द्वार पर पहुंचे। और जब चूल सुभद्रा ने अपनी प्रार्थना की पुकार का ये परिणाम देखा, उसने सजल नयनों से प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु आखिर आपने मेरी लाज रख ली, आप पधार गए, ये आपका चमत्कार है कि आप पधार गए, ये आपका चमत्कार है कि आप पधार गए, ये आपका चमत्कार है, ये आपकी शक्ति है कि आप पधार गए। भगवान ने चूल सुभद्रा के सिर पर आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा विश्वास रख, ये मेरा चमत्कार नहीं कि मैं आ गया, ये तेरी प्रार्थना का चमत्कार है कि मैं आ गया, ये तेरी भक्ति की शक्ति है, ये तेरी प्रार्थना का चमत्कार है, ये तेरी पुकार का परिणाम है। और तब चूल सुभद्रा का पूरा परिवार क्या हुआ, क्या हुआ, भगवान के प्रति नतमस्तक हो गया और कहा प्रभु जी हमने आज पहली बार देखा कि दुनिया में प्रार्थना की शक्ति क्या होती है, प्रार्थना की ताकत क्या होती है। मुझे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज क्या है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा दुनिया में सबसे बड़ी शक्तिशाली, जिससे बड़ी गति हमने गाड़ियों के कारों की गति देखी है, हमने हवाई जहाजों की गति देखी है, हमने रॉकेट की गति के बारे में सुना है, हमने सूर्य की गति के बारे में सुना है, हमने चांद की गति के बारे में सुना है, हमने पृथ्वी की गति के बारे में मैं सुना है। पर मैं आपको बता दूं दुनिया भर के सारे तत्वों के मिलकर जो ताकत है, जो शक्ति है, जो गति है, उससे बड़ी तेज गति आदमी की प्रार्थना की होती है, जो हृदय से उठती है, होठों तक आती है, उससे पहले भगवान तक पहुंच जाती है। इससे बड़ी तेज गति दुनिया में किसी भी चीज की क्या हो सकती है, उस प्रार्थना की भक्ति की ताकत होती है। उठती कहां से है, कहां से उठती है, हृदय से उठती है। और होठों तक पहुंचे उससे पहले कहां तक, कहां तक, कहां तक, बोलो मुंह से बोलो, कहां तक, भगवान तक पहुंच जाती है। ये है दुनिया में प्रार्थना की ताकत, ये है दुनिया में भक्ति की ताकत, ये है दुनिया में आदमी की पुकार की ताकत कि वो हृदय से याद करे और उसकी याद होठों पर आए, उससे पहले ही भगवान तक पहुंच जाया करती है। हां मेरे भाई, दुनिया भर की अगर कोई सबसे बड़ी ताकत की चीज है कि जिसके भरोसे ये पूरी दुनिया, जिसके भरोसे ये पूरा ब्रह्मांड, जिसके भरोसे हमारी जीवन की गति प्रगति होती है, उन सब का अगर कोई आधार है तो वो ईश्वर की परम शक्ति है। और ईश्वर जब भी मनुष्य के भीतर साकार होता है, ईश्वर जब भी हमारी शक्ति बनकर हमारा सहयोगी बनता है, ईश्वर जब भी हमारे साथ हमारा जीवन का सहचर बनता है, तब एकमात्र मनुष्य के भीतर उठने वाली प्रार्थना होती है, मनुष्य के भीतर उठने वाली वो शक्ति होती है। अरे वो प्रार्थना कि जिस प्रार्थना ने कभी द्रौपदी के चीर को बढ़ाया था, वो प्रार्थना, वो भक्ति कि जिसके चलते महावीर चंदन बाला के द्वार पर आ गए थे, वो प्रार्थना कि जिससे राजुल को नेमिनाथ ने मुक्ति दे दी थी, वो प्रार्थना कि जिसके चलते मीरा के द्वार पर मोहन आ गए थे। ये वो प्रार्थना है, ये वो भक्ति है, ये वो भक्ति की शक्ति है कि इंसान जहां खड़ा है अपने भीतर उस परम सत्ता को जागृत कर सकता है। इंसान जहां खड़ा है उस परम शक्ति से अपना संबंध जोड़ सकता है। इंसान जहां खड़ा है दुनिया भर में रहने वाले किसी भी प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना करके उसको स्वस्थ कर सकता है। अगर आपको लगता है ना आपका बेटा बेंगलोर में रहता है, मैं आपको बताऊं प्रार्थना का परिणाम क्या होगा, प्रार्थना का चमत्कार क्या होगा, प्रयोग करके देखिएगा। अगर आपको लगता है आपका बेटा बेंगलोर में रहता है, अगर आपको लगता है आपका बेटा बेंगलोर में पढ़ने के लिए, जॉब के लिए गया हुआ है और उसका एक्सीडेंट हो गया और अचानक आपको फोन आया कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो आईसीयू में है,
हमारे क्या होगा, हम बिल्कुल भीतर ही भीतर अचंभित हो जाएंगे, क्या हो गया, पागल से हो जाएंगे, दौड़ भाग, फोन मोबाइल ये वो शुरू हो जाएंगे। पर याद रखना, फोन मोबाइल दौड़ भाग से बेटी की जिंदगी नहीं बचेगी। अगर आप मेरा कहना माने, जैसे ही ये खबर मिले कि आपका बेटा तकलीफ में आ गया, आपका पति संकट में आ गया, आपके भाई के एक्सीडेंट हो गया, आपका पिता कोई दुविधा में फंस गए हैं, आपके पिता को गलत रूप से फंसा दिया गया है, आप तुरंत एक काम कीजिएगा, जहां आप जिस घर में हैं और जो आपका पूजा का घर है वहां पर जाना और जाकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करके ईश्वर से पुकार, हृदय का तार जोड़ना। याद रखना, दुनिया में दो लोग गीत गाया करते हैं, कुछ कंठ से गाया करते हैं, कुछ हृदय से गाया करते हैं। कंठ से जब गीत गाती है लता मंगेशकर तो उसको पुरस्कार मिलता है, पर हृदय से जब गीत गाती है मीरा तो उसे परमात्मा मिला करता है। और परमात्मा को पाने के लिए कंठ की जरूरत नहीं होती, परमात्मा को पाने के लिए हृदय की जरूरत होती है। वो हृदय की पुकार की जरूरत होती है, वो हृदय की प्यास की जरूरत होती है। वो एक लौ भीतर जगती है जो ईश्वर की शक्ति इसके साथ मनुष्य की चेतना को जोड़ देती है। उस परम सत्ता के साथ, उस परम चेतना के साथ, उस परम ईश्वरीय शक्ति के साथ, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ मनुष्य जब पराचेतना के साथ अपना संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है तो पहला काम जिससे होता है वो है मनुष्य की भीतर उठने वाली प्रार्थना, भीतर की उठने वाली पुकार, भीतर की उठने वाली आवाज। आप कुछ मत कीजिएगा, जहां बैठे हैं पलकें झुकाइएगा, करबद्ध होइएगा, पहले अपने हृदय के तार उस ब्रह्मांड की दिव्य सत्ता से जोड़िएगा। दुनिया में मोबाइल की भी इतनी ताकत नहीं है जितनी गति से आपकी आवाज़ पहुंचा सके, पर आप प्रार्थना की पुकार उठाएंगे, आवाज़ परमेश्वर तक जाएगी। कहना, प्रभु मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पड़ोसी, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरे वो व्यक्ति अभी संकट की घड़ी में हैं, अभी वो बीमार हो गया है, अभी वो आईसीयू में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पर हे ईश्वर दुनिया में लाना भी तेरे हाथ में था, दुनिया से ले जाना भी तेरे हाथ में है। ये जवाब देने वाला डॉक्टर कौन होता है? ईश्वर तू उसे बचा, ईश्वर तू उसे बचा, ईश्वर तू उसे बचा, ईश्वर तू उसे बचा। और 15 मिनट तक हृदय के तार अपने प्राणों की आवाज, अपने हृदय की आवाज, अपने भीतर की पुकार उस ईश्वर के शक्ति के साथ जोड़कर रखिएगा और आप पाएंगे, आप पाएंगे, आप पाएंगे 15 मिनट तक आपने उसको पुकारा, उसका ध्यान किया, उसके नाम समर्पण किया, उसको सौंप दिया। याद रखना, जो काम हमारे किए ना हो उस काम को भगवान के हवाले कर दो, फिर चमत्कार देखो वो कैसे तुम्हारे काम पूरे करता है। और आधे घंटे बाद वापस बेंगलोर फोन करना और पूछना उसके क्या हालचाल है, खबर मिल जाएगी। अभी तो खतरे के अंदर था, अब बच्चा खतरे से बाहर हो गया है। जब चाहो, जिधर चाहो उधर चमत्कार देख लेना। लोग हमारे बारे में कहते रहते हैं आपने वो कर दिया, वो कर दिया, हमारी जिंदगी में ऐसा हो गया, हमारे जीवन में ये रूपांतरण हो गया, मेरे बच्चे के लिए आपने दुआ की उसके साथ ऐसा हो गया। आज सुबह सुबह ही एक महानुभाव ने बताया कि कल मैंने नौकार मंत्र की महिमा सुनी और आपके मुंह से सुनती कल मैंने रात को इसका जाप किया, उसी विधि से जैसे आपने बताया, शरीर शुद्ध करके, मन को शुद्ध करके, वस्त्र को शुद्ध करके, स्थान को शुद्ध करके मैंने मंत्र का जाप किया। महाराज आज सुबह सुबह मुझे हार्ट का दौरा पड़ा, मैंने कुछ भी नहीं किया, वही नौकार मंत्र का अंतर में स्मरण करता रहा। महाराज घर वाले अस्पताल ले जा रहे थे, मैं आपके प्रवचन सुनने के लिए यहां आ गया। अगर वो महानुभाव यहां हो तो खड़े हो जाए। वो देखिए पीछे खड़े हैं। कल इन्होंने नौकार मंत्र की ताकत का एहसास किया और आज सुबह इन्होंने परिणाम लिया। ईश्वर हमारी प्रार्थना में है, ईश्वर की ताकत हमारी भक्ति में है, ईश्वर की शक्ति हमारी पुकार में है। हम कितना उसे चाहते हैं, कितना दिल से चाहते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आपने 20 माला नौकार की गिनी कि 1 माला नौकार की गिनी। जरूरत यह है कि आपने कितनी तन्मयता से गिनी, कितनी डूब कर गिनी, कितनी आनंद भाव से ली, कितने मंत्र को भीतर उतारा। नमो अरियंताणम कहने का मतलब यह नहीं कि आप होठों से नमो अरियंताणम बोले। नमो अरियंताणम का मतलब है आप अरियंत को अपने भीतर साकार कर लें, उस निराकार को मंत्र की शक्ति से अपने भीतर साकार कर लें और आप पाएंगे वो शक्ति जो उसके पास है वो आप में आनी शुरू हो गई है। प्रार्थना का प्रभाव। अगर आपकी फैक्ट्री चलती है, प्रयोग करके देखिएगा। आप में कोई भी महानुभाव है जिनके फैक्ट्री चल रही है, कंपनी चल रही है, कल से ही प्रयोग करके देखिएगा। अभी तो सब लोग भीतर आते हैं, 9:45 बजते ही घंटी बजती है, काम पर लग जाते हैं। कल से प्रयोग करके देखिएगा। 10 मिनट
हमारे कहने पर आप केवल 6 महीने का प्रयोग कीजिए, अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में, अपने दुकान में, अपने घर में, जहां आप चाहें वहां प्रयोग कीजिए। और प्रयोग यह करके देखिएगा, अपने सारे स्टाफ को इकट्ठा कीजिएगा और उनको काम पर लगाने से पहले, कंपनी में, फैक्ट्री में, अपने अपने काम पर वो लगे उससे पहले 7 मिनट की उनसे प्रार्थना करवाइएगा। सब लोग ईश्वर के नाम पर खड़े हो जाएं, करबद्ध हो जाएं, कमर सीधी हो, पलकें झुकी हो, और उनसे कोई भी प्रार्थना करवा लीजिएगा। और कोई प्रार्थना न आती हो तो जो प्रार्थना का कार्ड आपको मिला है ना, जिसमें 7 दिन के 7 प्रार्थनाएं हैं, जिनके पास न हो हमसे ले जाइएगा, 25,000 और छपवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर वो कार्ड अपने साथ ले जाइएगा। 20 कर्मचारी है, 20 कार्ड का उपयोग कीजिएगा, रोज उनसे प्रार्थना करवाइएगा। 1 महीने के बाद अगर आपके फैक्ट्री का उत्पादन दुगुना न हो जाए तो प्रार्थना वापस बंद कर दीजिएगा। दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, शर्तिया कह रहा हूं, आप प्रयोग करके देखिएगा। आपके ऑफिस में, अगर आपके किराने की दुकान है, अगर आपकी ज्वेलरी की दुकान है, अगर आपके कपड़े की दुकान है, अगर आपके यहां 7 कर्मचारी है कि 3 कर्मचारी है कि 2 कर्मचारी है, जाते ही काम में मत लग जाओ, जाते ही सब आप भी खड़े हो जाओ, उन सब लोगों को साथ में खड़ा कर दो। नंबर 1, प्रार्थना से उनके भीतर नैतिकता आएगी, प्रार्थना से उनके भीतर काम की शक्ति आएगी, प्रार्थना के कारण उनके भीतर आपके कार्य के प्रति निष्ठा जगेगी, प्रार्थना के परिणाम स्वरूप वो आपके प्रति प्रेम करने लगेंगे, प्रार्थना के परिणाम स्वरूप उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और ईश्वर उनका और आपका सहयोगी बनेगा। इससे आप भी आर्थिक उन्नति पाएंगे और आपका स्टाफ भी आर्थिक उन्नति पाएगा। प्रयोग करके देखिए। आप ज्वेलरी की दुकान रखते हैं, आप किराने की दुकान रखते हैं, आप कपड़े की दुकान है, आपके ऑटो पार्ट्स की दुकान है, आपके किसी भी चीज की दुकान है, कोई चिंता नहीं, दुकान खोली, कुछ भी नहीं है, केवल 2 ही कर्मचारी है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रार्थना शुरू कीजिए, 2 कर्मचारी से शुरू करें, एक दिन आपके 100 कर्मचारी काम करेंगे। और प्रार्थना करबद्ध होकर दोनों कर्मचारी को भी साथ ले लीजिए, प्रणाम भाव से ईश्वर को याद कीजिए, कार्ड हाथ में ले लीजिए। सोमवार है तो सोमवार की प्रार्थना, मंगलवार है तो मंगलवार की प्रार्थना। खास बात यह नहीं है कि आप गीत क्या गा रहे हैं, खास बात यह नहीं है कि आप बोल क्या बोल रहे हैं, खास बात यह नहीं है कि आप शब्द क्या बोल रहे हैं, खास बात यह है कि आप तार कितने जोड़ रहे हैं, उससे अपने तार कितने जोड़ रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा रोज मंदिर जाता और मंदिर में जाकर, घर से स्कूल के लिए रवाना होता, मंदिर जाता, मंदिर में जाकर हाथ जोड़ता, गुड़ 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 होठ हिलाता, रवाना हो जाता। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीत गए। लोग रोज समझते यार बच्चा बड़ा गजब का है, कंधे पे स्कूल का थैला लेके आता है, बैग लेके आता है, मंदिर में आता है, हाथ जोड़ता है और कुछ भी होठ हिला तो रवाना हो जाता है। एक दिन मंदिर के 5-7 भक्तों ने मिलकर बच्चे को रोका और रोक कर पूछा कि भैया एक बात बता बालक, यार हम देख रहे हैं तू छोटा सा बच्चा है, 4 साल का बच्चा होता ही कितना है, 4-5 साल का बच्चा, तू रोज आता है मंदिर में, अच्छी बात है, पर तू रोज होठ हिलाता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना में क्या बोलता है? बच्चे ने कहा अंकल मैं तो हाथ जोड़ता हूं मंदिर में आकर, भगवान जी के सामने आंखें झुकाता हूं, करबद्ध होता हूं, मम्मी ने कहा है मंदिर जाया करो, स्कूल से पहले भगवान जी को प्रणाम किया करो, मैं मंदिर में आता हूं, हाथ जोड़ता हूं, प्रार्थना करता हूं। तो लोगों ने कहा तू प्रार्थना में क्या बोलता है? उसने कहा मैं बोलता हूं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV जेड तक बोल के और रवाना हो जाता हूं। लोगों ने कहा छोरा है साला पागल कहीं का है क्या 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 पगलाई करता है, मंदिर में आकर ABCD बोलता है। उसने कहा उसमें क्या दिक्कत है, मैं मंदिर में आता हूं ABCD बोलता हूं और A से Z तक बोलकर भगवान से कहता हूं भगवान जी दुनिया में जितनी भी प्रार्थनाएं बनी हैं A से Z तक बनी हैं, जैसी प्रार्थना पसंद आए रोज रोज नई नई बनाते रहो और सुनते रहो। दुनिया में जितनी भी प्रार्थना बनी है किससे बनी है? ए से जेड तक बनी है। दुनिया की सारी प्रार्थनाओं का निर्माण ए से जेड तक हुआ है। तो मैं तो भगवान से कहता हूं भगवान जी इन लोगों की प्रार्थना सुन सुन के बोर हो गए हो, ये रोज वही प्रार्थना कहते हैं हे प्रभु आनंद दाता, और रोज प्रार्थना सुनते सुनते लोग तुम बोर हो गए हो भगवान। मैं तो ABCD सुनाता हूं, भगवान से कहता हूं भगवान जी सारी प्रार्थनाएं ABCD से बनी है, आपको जैसी प्रार्थना पसंद आए रोज नई नई प्रार्थनाएं बनाओ, सुनने का आनंद उठाओ। हृदय के तार जोड़कर अगर ABCD भी बोल लोगे तो वो नौकार मंत्र का काम करेगी, और भगवान से हृदय को दूर रखकर नौकार मंत्र भी बोल लोगे तो परिणाम के करीब नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि प्रार्थना होठों से नहीं, प्रार्थना हइये से होती है। प्रार्थना होठों से नहीं, प्रार्थना हइये से होती है। पता है ईश्वर ने
आपके बैंक अकाउंट में खूब सारी चीजें डाल रखी है। अमीरी भी डाल रखी है, समृद्धि भी डाल रखी है, प्रेम और मिठास भी डाल रखा है। ईश्वर ने आपके बैंक अकाउंट में आनंद भी डाल रखा है। ईश्वर ने आपके बैंक अकाउंट में शांति भी डाल रखी है। ईश्वर ने आपके बैंक अकाउंट में समृद्धि भी डाल रखी है। पर आप कहें तो आपका जो एटीएम है, भगवान ने जो एटीएम की मशीन भेजी हुई है नीचे, आपके खाते में भगवान ने प्रेम, शांति, समृद्धि, आनंद, मिठास, माधुर्य सब कुछ डाल रखा है। इन सब चीजों को एटीएम से निकालने का एक पासवर्ड है। लिख लो तो बता दूं। आप कल से प्रयोग करना एटीएम के अपने मशीन में, ये पासवर्ड लगाओगे, प्रेम भी आएगा, शांति भी आएगी, समृद्धि भी आएगी, मिठास भी आएगा, आनंद भी आएगा। अरे जीवन बहुत 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 मस्त हो जाएगा। लिख लो पासवर्ड, PRARTHANA। बोलो 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 बोलो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? पासवर्ड है। आपकी जिंदगी में भगवान ने आपके बैंक अकाउंट में खूब समृद्धि भरी है, खूब खुशियां भरी है, खूब आनंद भरा है, खूब मिठास भरा है, खूब खूब शांति भरी है, खूब 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 समृद्धि भरी है। पासवर्ड मैंने आपको दिया है। अभी जिन्होंने नोट न किया हो, बगल वाले से नोट कर लेना और कल से इस पासवर्ड का प्रयोग करना। देखना चमत्कार, हम इस शहर को छोड़ेंगे उससे पहले ये सारी खुशियां ईश्वर आपकी झोली में भर देगा। आपको पता है, अपन रोज यहां आते हैं और आकर मंत्र पाठ करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। आपको पता है अपन क्यों करते हैं? हमें पता है समय नहीं है, अपने को केवल 1-1.25 घंटा होता है प्रवचन सुनने के लिए। लोग कहते हैं साहब पता ही नहीं लगता, कैसे 1.5 घंटे आप पूरे कर देते हैं, पता ही नहीं लगता। जब आप ओम शांति कहते हैं तो पता लगता है कि हो गए 10:15 के 10:30, पता ही नहीं लगता समय कैसे बीत जाता है। ईश्वर की कृपा है, हम जब बोलते हैं ना, आप किसी भी खांसी के मरीज को लाकर यहां बैठा देना, पर अगर हमने प्रवचन देना शुरू कर दिया, 3 मिनट के बाद उसको 1 घंटे में कभी खांसी नहीं आएगी, किसी हालत में नहीं आएगी, किसी हालत में नहीं आएगी। अरे फिल्म चलता हो तो भी इंटरवल चलता है, लोग मूंगफलियां खाने जाते हैं, पानी पीने जाते हैं, सुसु करने जाते हैं। माँ की ममता पर 3 घंटा प्रवचन हुआ था। मुझे बताओ किसको सुसु हुई थी, किसको पानी याद आया था? है? किसको सुसु करने की इच्छा हुई थी, किसको पानी पीना याद आया, किसको मूंगफलियां तोड़नी याद आई थी? आदमी डूब जाता है, अंतर्मन में उतर जाता है। और जितने तन्मयता से आप सत्संग को सुनते हैं मेरे भाइयों और बहनों, उतनी ही तन्मयता के साथ, उतने ही लैलीन होकर, उतने ही तल्लीन होकर, क्योंकि परमात्मा प्रार्थना में कम, हमारी प्यास में ज्यादा है। अगर हमारे भीतर प्यास है, हमारे भीतर ललक है, हमारे भीतर अभीप्सा है। नारद से पूछा गया ईश्वर कहां है, तो भक्ति पुराण में नारद में कहा रसौ वै सह। जहां जहां मनुष्य के अंतर्मन में उसके प्रति रस है, उसके प्रति प्यास है, उसके प्रति पुलक भाव है, वहीं वहीं पर परमात्मा है। श्री अरविंद ने भगवान के लिए बहुत प्यारे शब्द का प्रयोग किया था और कहा मनुष्य के भीतर जब अभीप्सा पैदा होती है तो ईश्वर प्रकट होता है। क्या पैदा होती है? अभीप्सा पैदा होती है तो उसके भीतर ईश्वर साकार होता है, ईश्वर अपना स्वरूप लेता है। हाँ मेरे भाई, जब जब इंसान की भक्ति और प्रेम और प्रार्थना भोजन में प्रवेश कर लेती है तो भोजन फिर भोजन नहीं रहता, वो भोजन भी भगवान का प्रसाद बन जाता है। क्या है? जब 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 आप भोजन करने बैठो ना, तो पहले प्रभु जी को याद कर लो। ऐसी आप भोजन करेंगे, सुबह खाएंगे और सवेरे वाली गाड़ी से हैं वापस। पर आप अगर भोजन को स्वीकार करने से पहले अंतर्मन में प्रभु को याद कीजिए, अपने तार उससे जोड़िए, प्रभु तेरी कृपा है, आज का भोजन तू दे रहा है। और जैसे ही खाऊं पीऊं सो सेवा, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। प्रभु जी जो मैं खा रहा हूं मैं नहीं खा रहा हूं, आपके श्री चरणों में चढ़ा रहा हूं। मैं जो घूम फिर रहा हूं घूम फिर नहीं रहा हूं, आपके मंदिर की परिक्रमा लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं जो घूम फिर रहा हूं घूम फिर नहीं रहा हूं, आपके मंदिर की परिक्रमा लगा रहा हूं। और जब व्यक्ति इस भाव दशा के साथ कि मैं आपके मंदिर की परिक्रमा लगा रहा हूं, अपने अंतर्हृदय के तार, अपने अंतर्हृदय के भाव जब व्यक्ति भगवान से यूं जोड़ लेता है, तो जब वो भोजन करता है तो भोजन भोजन नहीं रहता। आपको पता है, भक्ति को जोड़कर
ईश्वर की प्रार्थना को जोड़कर अगर हम भोजन करेंगे तो भोजन भोजन नहीं रहेगा। क्या होगा? बोलो तो क्या होगा? जोर से बोलो, सब बोलेंगे। आज हम परमात्मा के प्रति डूब कर आनंद लेंगे। आज मैंने कहा ना, आज प्रवचन नहीं है, आज भक्ति है। आज प्रार्थना में उतरेंगे, देखेंगे कि जब उन सब के साथ ईश्वर ने ये सब चमत्कार किए तो मेरे साथ क्या नहीं। भक्ति जब भोजन में उतर जाए तो प्रभु का प्रसाद बन जाती है। भक्ति जब भूख में प्रवेश कर ले तो वो उपवास बन जाती है। याद रखना, भक्ति जब भोजन में प्रवेश कर ले तो प्रभु का प्रसाद बन जाती है। और भक्ति जब बोलो तो भूख में प्रवेश कर ले कि भोजन नहीं है और हमने भक्ति पूर्वक उसको स्वीकार कर लिया तो वो भूख नहीं रहती, वो उपवास बन जाती है। और भक्ति जब पानी में प्रवेश कर ले तो पानी नहीं रहता, वो चरणामृत बन जाता है। और भक्ति जब यात्रा में सफर में जुड़ जाए तो वो सफर नहीं रहता, वो तीर्थ की यात्रा बन जाती है। और भक्ति जब संगीत में उतर जाए तो संगीत नहीं रहता, वो कीर्तन बन जाता है। और भक्ति जब कार्य में घुस जाए, जो मैं काम कर रहा हूं प्रभु ये भी तुम्हारी सेवा है, कार्य में प्रवेश कर ले तो कार्य नहीं रहता, वो भगवान कृष्ण का कर्म योग बन जाता है। और भक्ति जब क्रिया में प्रवेश कर जाए तो क्रिया नहीं रहती, वो भगवान की सेवा बन जाती है। और भक्ति जब आत्मा में प्रवेश कर ले तो आत्मा नहीं रहती, परमात्मा के करीब पहुंच जाती है। भक्ति के बोल फूटने चाहिए, भीतर की आवाज उठनी चाहिए। ये प्रार्थना का चमत्कार होता है, ये भक्ति का चमत्कार होता है मेरे भाई, कि आचार्य श्री मानतुंग को अगर जेल में, कारागार में भी डाल दिया जाता है, राजा बुलाता है और बुलाकर कहता है, मैंने सुना है तुम संत लोग बड़े चमत्कार करते हो। मानतुंग कहते हैं, राजन याद रखना, जो संत होता है वो चमत्कार करता नहीं है, और जो चमत्कार करता है वो संत होता नहीं है। इसलिए चमत्कार और संत का कोई नाता नहीं है। मुझे भी 3 दिन पहले ही एक महानुभाव ने पूछा था, भगवान आप कौन सा वशीकरण मंत्र जानते हैं कि पूरा शहर उमड़ कर आ रहा है। मुझे पूछा था आप कौन सा वशीकरण मंत्र जानते हैं कि पूरा शहर उमड़ कर आ जाता है। मैंने कहा भाई हम एक वशीकरण मंत्र तो जानते हैं, पर उससे हम दूसरों को वश में नहीं करते, अपने आप को वश में करते हैं। संत वशीकरण के मंत्र से दूसरों को वश में नहीं करता, अपने आप को वश में करता है। आचार्य मानतुंग, टूट चुकी जीने की आशा, हुआ जलोदर रोग भयंकर। आचार्य मानतुंग राजसभा में राजा के सामने, राजा मानतुंग से कहता है चमत्कार दिखाओ। मानतुंग कहते हम भगवान की भक्ति चमत्कार के लिए नहीं करते, हम भगवान की भक्ति उसे पाने के लिए करते हैं। मेरे भाई, मैं तो आपसे कहना चाहूँगा, जब मंदिर में जाओ ना तो भगवान से प्रार्थना में कहा करो कि हे प्रभु, अगर मैंने स्वर्ग को पाने के लिए तुम्हारी भक्ति की है तो मुझे स्वर्ग से वंचित कर देना, स्वर्ग मुझे मत देना। अगर मंदिर में जाकर, थानक में जाकर, गुरुजनों के पास जाकर, देवालय में जाकर, तीर्थ में जाकर, सामायिक में बैठकर ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हो तो पहली प्रार्थना उसे यह करना कि हे ईश्वर, अगर मैंने स्वर्ग को पाने के लिए तुम्हारी भक्ति की है तो मुझे स्वर्ग मत देना। क्या कहा मैंने? बोल लो। अगर मैंने स्वर्ग को पाने के लिए तुम्हारी भक्ति की है तो मुझे स्वर्ग मत देना मेरे ईश्वर। अगर मैंने नरक से बचने के लिए तेरी भक्ति की है तो मुझे नरक में ही डाल देना। अगर मैंने स्वर्ग को पाने के लिए तेरी भक्ति की है तो मुझे स्वर्ग मत देना, वंचित कर देना। और अगर मैंने नरक से बचने के लिए तेरी प्रार्थना, भक्ति की है, उपासना की है तो हे ईश्वर तुम मुझे नरक में ही डाल देना। पर हे मेरे प्यारे ईश्वर, अगर मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी भक्ति की है तो तुम मुझे जरूर मिल जाना। वैसे ही जैसे मीरा को मिले थे, जैसे राजुल को मिले थे, तुम मुझे वैसे ही मिल जाना। अगर मैंने तुम्हें पाने के लिए भक्ति की है। मानतुंग को बेड़ियों में जकड़कर कहां डाल दिया गया? कारागार में डाल दिया जाता है।
एक महान संत को बेड़ियों में जकड़कर कारागार में डाल दिया जाता है और कहा जाता है जब तक कोई चमत्कार नहीं दिखाओगे तुम बाहर नहीं निकाले जाओगे। मानतुंग बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, हथकड़ियां पड़ी हुई है, ताले जकड़े हुए हैं, 44 बेड़ियां, 48 बेड़ियां, दरवाजे पे दरवाजे, दरवाजे पे दरवाजे, ताले पर ताले, ताले पर ताले, ताले पर ताले लगे हुए हैं। पर कौन बताए किसी उस राजा को कि 1000 ताले लगा दो, पर जब भगवान की भक्ति की चाबी लगती है ना तो सारे ताले सपाट खुल जाते हैं। आचार्य मानतुंग कारागार में है। देखना भक्ति प्रार्थना का चमत्कार क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना का चमत्कार क्या होता है। मानतुंग बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तालों में जड़े हुए हैं, कारागार में पड़े हुए हैं। गुस्से में आकर राजा ने उनको दंड दे दिया है और वो कारागार में बैठे बैठे ही भगवान की भक्ति करते हैं। भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रभाणाम मुद्योतकम दलित पापतमो विधानम। कारागार में बैठे बैठे ईश्वर की भक्ति करनी शुरू करते हैं, प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, उसके प्रति अपने दिल के तार जोड़ने शुरू करते हैं, उसके प्रति अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। दिल के तार हैये में भगवान को विराजमान करके, प्रभु जी की दिव्य चेतना को विराजमान करके, अपने भीतर में, अपने अंतर हृदय में भगवान की दिव्य भक्ति को विराजमान करके उसकी शक्ति के साथ अपनी चेतना जोड़ते हैं और वो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आचार्य श्री मानतुंग में उजागर होनी शुरू होती है और परिणाम निकल कर आता है। भक्त अमर का एक एक श्लोक, एक एक श्लोक, एक एक श्लोक, एक एक श्लोक बढ़ता रहता है और परिणाम और परिणाम और परिणाम, जंजीरों से जकड़ी काया, बेड़ी से झंगाएं छिलती। जंजीरों से जकड़ी काया, बेड़ी से झंगाएं छिलती। अरे वही जपे यदि नाम तुम्हारा, बंधन की हर कारा कटती। जिसके शरीर पर 44-48 बेड़ियां डाल दी गई, जिसको 48 दरवाजों में ताले लगा लगा कर बंद कर दिए गए, जंजीरों से जकड़ी काया, बेड़ी से झंगाएं छिलती। वही जपे यदि नाम तुम्हारा। कौन आदमी जिसके जंजीरों से काया को जकड़ दिया गया है, बेड़ी से झंगाएं छिलती जा रही है, लोहे की मोटी मोटी बेड़ियों से शरीर जकड़ दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जंजीरों से जकड़ी काया, बेड़ी से झंगाएं छिलती। वही जपे यदि नाम तुम्हारा, बंधन की हर कारा कटती। परिणाम निकल कर आता है आचार्य मानतुंग की वो भक्तामर स्तोत्र की रचना। धरती के इतिहास में केवल 2 महान ग्रंथ ऐसे हुए जिनकी रचना अद्भुत रही। नंबर 1 भगवान श्री कृष्ण की गीता, जो युद्ध के मैदान में पैदा हुई, और नंबर 2 भक्तामर महान स्तोत्र, जो किसी थानक और उपाश्रय में नहीं, एक राजा के कारागार जेल में जिसका जन्म हुआ और उसका परिणाम निकल कर आया। बेड़ियां टूट गई, हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, ताले गिर गए, पहरेदार सो गए, आचार्य मानतुंग बाहर निकल कर आ गए। और तब राजा ने कहा आखिर दिखाया ना चमत्कार। और तब मानतुंग ने कहा राजन, ये चमत्कार नहीं, ये भक्ति की, बोलो बोलो बोलो, शक्ति है। ये भक्ति की ताकत है। जो व्यक्ति दिल से पुकारता है, आत्मा से पुकारता है, हैये के हिवड़े के हार को जोड़कर, भीतर के तार को जोड़कर, भीतर की वीणा को बजाकर उसके साथ अपनी परम चेतना को जोड़ लेता है, वो व्यक्ति उसमें लीन हो जाता है। हाँ मेरे भाई, कर्माबाई, मारवाड़ की महान नारी कर्माबाई, राजस्थान की महान भगत कर्माबाई, पिताजी का नियम था। पिताजी का नियम था कि रोज भगवान को भोग चढ़ाने के बाद ही वो मुंह में आहार लेते, पहले भगवान जी को भोग चढ़ाते थे। एक दिन मम्मी पापा को बाहर जाना पड़ा। जाट की बेटी थी कर्माबाई। किसकी? मारवाड़ में होते ना जाट चौधरी, तो जाट की बड़ी बाली बेटी थी कर्माबाई। 8 साल की बच्ची थी। पापा ने कहा बेटा हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, कल शाम या परसों सुबह वापस आ जाएंगे, पर ध्यान रखना
भगवान के भोग में कमी न रह जाए, मंदिर की पूजा में कमी न रह जाए, और ये सब मिठाइयां ले आना और भगवान को भोग चढ़ा देना। चूक मत जाना, भूल मत जाना, हम बाहर जा रहे हैं तेरी जवाबदारी पर। कर्मा बाई ने कहा जाओ जाओ रे, मैं सब कर दूंगी, भगवान जी की पूजा में कमी नहीं आने दूंगी। मम्मी पापा चले गए, वो जाट की बेटी कर्मा बाई, और जाट की बेटी कर्मा बाई मन ही मन सोचने लगी, ये भगवान जी लड्डू पेड़े तो रोज खाते हैं, बोर हो गए होंगे खाते खाते, दाब गए होंगे, ये मिठाइयां मेवे तो रोज खाते हैं, ये कड़ाकंद और राजभोग तो रोज खाते हैं। एक काम करती हूं, आज भगवान जी को बाजरे का खिचड़ा खिलाती हूं, नया स्वाद आएगा, मजा आएगा। और तब उसने मिठाइयां तो किनारे रखी। भगवान भक्ति के भूखे होते हैं, याद रखना। भगवान किसके भूखे होते हैं? भक्ति और भावना के भूखे होते हैं। भगवान को धन नहीं चाहिए, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, भगवान को हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, भगवान को रुपये नहीं चाहिए। सबरी ने अगर भगवान को पाया तो लाख रुपए का चढ़ावा नहीं लिया था। याद रखना, केवट ने अगर भगवान को पाया तो कोई रुपये नहीं चढ़ाए थे। याद रखना, चंदन बाला ने अगर भगवान का पारणा अपने हाथ से कराया था तो कोई 21 करोड़ का चढ़ावा नहीं लिया था। और याद रखना, अगर हम गोरा रैदास, अगर कबीर, अगर तुलसीदास, अगर आनंद घन ये भगवान के निकट पहुंच पाए तो इसके पीछे धन ने काम नहीं किया, इसके पीछे श्रद्धा भरे मन ने काम किया। और वो कर्मा बाई सोचा, भगवान जी को बाजरी का खिचड़ा खिलाती हूं, ये रोज रोज मिठाइयां खाते खाते भगवान जी बोर हो गए होंगे। खिचड़ा बनाया, थाल में सजाया, घी की बाटकी ली और घी की बाटकी ली और बाटकी लेकर उस थाली के ऊपर रखी और लेकर पहुंच गई कहां पर? भगवान जी के मंदिर में जाकर बैठ गई। भगवान जी की मूर्ति सामने थी, थाली सामने रख दी खिचड़े की, और भगवान जी कह लो, भगवान जी आज देखो साफ साफ बता दूं, मम्मी पापा दोनों बाहर गए हैं और तुम्हारी आदतें हैं वो मिठाइयाँ और वो लड्डू और वो पेड़े खाने की। आज मैं ये सब लाई नहीं हूं, मैं तो खिचड़ा बना के लाई हूं, भगवान जी आ जाओ और खा लो। अब वो बार बार कहते हैं भगवान जी आ जाओ और खा लो, भगवान जी आ जाओ और खा लो। भगवान ऐसे कोई खाते थोड़ी ही है, भगवान तो भावना के भूखे होते हैं, द्रव्य के भूखे थोड़ी होते हैं। पर वो तो बच्ची थी, है छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची होती क्या है। अब वो बार बार कहे भगवान जी आ जाओ खा लो, भगवान जी आ जाओ खा लो, भगवान जी आ जाओ खा लो, पर भगवान जी तो नहीं आए। ओ, इनकी आदतें बिगड़ गई है, मिठाइयां रोज खाने की आदत पड़ गई, खिचड़ा कौन खाएगा? भगवान जी देख लो, भूखे रह जाओगे, देख लो, मैं तो आज ये खिचड़ा ही खिलाऊंगी, तुम्हारी इच्छा हो तो खाओ, नहीं तो हवा खाओ। मेरे मम्मी पापा ने तुम्हारी आदतें बिगाड़ दी रोज खाने की, रोज मिठाइयां खाते हो, लड्डू खाते हो, पेड़े खाते हो, आज तो खिचड़ा ही खाना पड़ेगा। भगवान जी आए नहीं। ओहो, अब पता लगा अब भगवान क्यों नहीं आ रहे। मम्मी पापा जब भी भगवान जी को भोग लगाते हैं ना, वैष्णव परंपरा में नियम है, पहले भगवान को पर्दा लगाते हैं। देखा होगा ना आपने, बिरला मंदिर कभी गए हैं तो भोग लगाने से पहले पर्दा लगाते हैं। तो कहा ओहो, अब पता लगा ये भगवान जी क्यों नहीं, इनकी आदत है अकेले खाने के, पर्दे में। मैं सामने बैठी हूं ना इसलिए नहीं खा रहे। अब पर्दा कहां से लाऊं, पर्दा इतना ऊपर था, अब ये पर्दा है ना, कौन सा, ये गणेश कला का, अब किसका हाथ पहुंचेगा? है क्रेन मंगाओ तो ऊपर तक हाथ पहुंचे। अब उसने कहा भगवान जी ये पर्दा मुझसे आएगा नहीं, या तो नीचे खुद उतार लो, पर्दा उतार लो और खा लो। भगवान जी ने पर्दा उतार नहीं। ओ, ये भगवान जी बेटे काम के बड़े आलसी हो गए, इनसे काम भी नहीं होता, बैठे बैठे खाने को मिलता है, काम करते नहीं है, एक पर्दा उतर नीचे नहीं उतार सकते। चलो जी चलो, और झट से अब देखना भक्ति का परिणाम और शक्ति क्या निकल कर आती है। झट से कर्मा बाई ने, राजस्थान की उस महान भक्त महिला कर्मा बाई ने झट से, जाट की बेटी थी, अपना घाघरा चौड़ा किया। क्या किया? घाघरा, लंबा चौड़ा घाघरा होता है, घाघरे को यूं चौड़ा किया। कहा भगवान जी मेरा मुंह दरवाजे की तरफ, आपको पर्दा लग गया है, घाघरा मैंने कर दिया, आप चुपचाप खा लो बस। मुंह दरवाजे की तरफ, घाघरा यूं इधर और उधर और उधर। बच्ची का, कर्मा बाई का पिता काम को बीच में ही छोड़कर पहुंच चुका था ये देखने के लिए, गांव में काम पूरा हो गया तो आ गया, क्या मंदिर देखो यार उसने भोग लगाया कि नहीं। तो देखा वहां पर तो कर्मा बाई दरवाजे की तरफ मुंह करके और भगवान को पीठ करके और घाघरे को यूं चौड़ा करके, यूं है घाघरे को यूं चौड़ा करके और यूं खड़ी है। भगवान जी खा लो, भगवान जी खा लो, खा लो, भगवान जी खा लो, खा लो, खा लो, खा लो। बाप को आया गुस्सा और आकर लताड़ते हुए कहा मूर्ख, किधर
मुंह करके खड़ी है, भगवान जी को पीट कर रही है, और ये क्या घाघरा यूं कर रहा है, भगवान जी को पर्दा दिखाना पड़ता, खा ही नहीं रहे वो तो। अरे बेटी, भगवान खाते नहीं है, केवल चढ़ाना पड़ता है। और जैसे ही बच्ची घूमती है तो देखती है पूरी की पूरी थाली साफ, थाली की पूरी थाली साफ, थाली खाली रह गई, सड़ी हुई थाली पड़ी है, बाजरी का खिचड़ा पड़ा है, घी की गिलोड़ी भी खाली पड़ी है। अरे 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 अरे, उसने पापा ने कहा तू क्या लेकर गया खिचड़ा के, कहां गया? अरे भगवान कोई खाते हैं? बेवकूफ बना रही है। अंदर गया तो देखा भगवान जी के होठ सड़े हुए हैं, भगवान जी के ठुड्डी पर बाजरी का खिचड़ा लगा हुआ है, मूर्ति पर सारा कपड़ा खिचड़े से सड़ा हुआ है। पुजारी चौंक गया, समझ गया भगवान भोग के भूखे नहीं होते, भगवान 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 भाव के भूखे होते हैं। और तब राजस्थान का वो अमर गीत उसी मंदिर में पनप गया। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो और ऊपर घिरी बाटकी। बाटकी समझ गए? गिलोड़ी। अरे थाली भर कर लाई रे खींचड़ो और ऊपर घिरी बाटकी। जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की, जीमावे बेटी जाट की। थाली सब गाएंगे, भक्ति का आनंद ले लो, हाथ खोल लो। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घिरी बाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घिरी बाट की। जीमो अजी जीमो, हाँ हाँ जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाटरी, जीमावे बेटी जाटरी। थाल सब गा लो, गुनगुना लो, आनंद ले लो, भक्ति का आनंद। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घिरी बाट की। जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाटरी, जीमावे बेटी जाटरी। बाबो मारो गाँव गयो है, बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवेला। कौन बोल रही है? कौन बोल रही है? कर्मा बाई भगवान के मंदिर में खड़ी खड़ी बोल रही है कि भगवान जी, बाबा यानी पापा जी गांव गए हैं, पता नहीं है कब लौट कर आएंगे। बाबो मारो गांव गयो है, ना जाने कद आवेला। बाबे रे भरोसे सांवरा भूखो ही रह जावेला। बाबो मारो गांव गयो है, बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवेला। बाबे रे भरोसे सांवरा भूखो ही रह जावेला। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, आज जिमाऊं तने खींचड़ो, काल राबड़ी घाट रे। 2 दिन के लिए बाबा बाहर गए, पापा बाहर गए हैं, तो भगवान को प्रलोभन दे रही है, आज तो खिचड़ा खिला रही हूं पर कल मीठी राबड़ी खिलाऊंगी। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, काल राबड़ी घाटरी। जीमो बोलो जीमो, अजी जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाटरी, जीमावे बेटी जाटरी। आनंद ले लो, भक्ति का आनंद ले लो। ये राजस्थान का अमर गीत है, कर्मा बाई रो खींचड़ो। जय हो। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती। थाली तो ले गई पर भगवान जी खा नहीं रहे हैं, तो सोच रहे क्या करूं। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती। किया को निजी मेरे मोहन, कड़वी कड़वी बोलती। अरे किया को निजी मेरे मोहन, कड़वी कड़वी बोलती। तू जी मैं तो मैं जी मूली। धमकी में बात करी कर्मा बाई, भगवान से धमकी में बात करिए, धमकी दे रही है सीधे सपाट।
तू जी मैं तो मैं जी मूली, तू जी मैं तो मैं जी मूली, मानू न कोई लाटरी। जीमो अरे जीमो, हाँ हाँ जीमो मारा श्याम धनी, जीमा वे बेटी जाटरी, जीमा वे बेटी जाटरी। पर दो भूल गई रे संवरिया, पर दो भूल गई रे संवरिया, पर दो फेर, क्या बात है आनंदम। पर दो भूल गई रे संवरिया, पर दो फेर लगायो है, अजी पर दो भूल गई रे संवरिया, पर दो फेर लगायो है। घाघरिए रे उठ बैठ कर, पर दो भूल गई रे संवरिया, पर दो फेर लगायो है। पर दो भूल गई रे संवरिया, पर दो फेर लगायो है। घाघरिए रे किसके, घाघरिए रे उठ बैठ कर, शाम खीचड़ो खायो है। घाघरिए रे उठ बैठ कर, शाम खीचड़ो खायो है। भोला भाला भगता सू जाओ, पर दो भूल गई रे संवरिया, पर दो फेर लगायो है। घाघरिए रे उठ बैठ कर, शाम खीचड़ो खायो है। अजी घाघरिए रे उठ बैठ कर, शाम खीचड़ो खायो है। भोला भाला भगता सू, भोला भाला भगता सू, सांवरिया के की आट की। भोला भाला भगता सू, सांवरिया के की आट की। जीमो जीमो अज जीमो मारा श्याम धनी, जीमा वे बेटी जाट की, जीमा वे बेटी जाट की। ताली बजा लो, आनंद ले लो, जो जहां बैठा है ताली बजा के भक्ति का आनंद। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आयो सा। भक्ति हो तो कर आनंदम, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आयो सा। भक्ति हो तो सांसों सांस में, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आयो सा। प्रभु भक्ति में लीन होय कर, हरख हरख गुण गायो सा। प्रभु भक्ति में लीन होय कर, हरख हरख गुण गायो सा। साचो प्रेम प्रभु सु हो तो, साचो प्रेम प्रभु सु हो तो, मूरत बोले काट की। साचो प्रेम प्रभु सु हो तो, आनंद ले लो। जीमो मारा श्याम धनी, जीमा वे बेटी जाटरी, जीमा वे बेटी जाटरी। थाली भर कर लाई रे कीचड़ो, ऊपर घिरी बाट की। थाली भर कर लाई रे कीचड़ो, ऊपर घिरी बाट की। जीमो बोलो जीमो, बोलो जीमो मारा श्याम धनी, जीमा वे बेटी जाटरी, जीमा वे बेटी जाटरी, जीमा वे बेटी जाटरी, जीमा वे बेटी। ये जो दादा बड़ी बनी हुई है, बताऊं आपको किसे कहते हैं भक्ति की शक्ति? किसकी है? कुशल गुरुदेव की, पता है ना? कुशल गुरुदेव की दादा बाड़ी है। पर मैं आपको बता दूं, खास बात बता रहा हूं, इनका जो धाम है मालपुरा, न तो वहाँ उनका जन्म हुआ, न वहाँ उनकी दीक्षा हुई, न वहाँ उनका निर्माण हुआ, फिर भी वो धाम बना हुआ है। ये भक्ति की शक्ति और प्रार्थना का चमत्कार बता रहा हूँ। सच्चाई तो ये है, दादा गुरुदेव का निर्माण तो पाकिस्तान में हुआ था जब वो भारत में था। सच्चाई तो ये है, देरावुर पाकिस्तान में, जहां आज देरावुर है, वहां पर इनका, जिनकी ये मूर्ति लगी हुई है दादाबाड़ी में, इनका देह विलय निर्माण वहां हुआ था। जयपुर के पास है मालपुरा, जहां पर डिग्गी जी का मंदिर है, देश का लोकप्रिय, वहीं वो मालपुरा। और वो मालपुरा में गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने अंतर्मन में ये सोचकर व्रत अनशन शुरू कर दिया कि जब तक दादा गुरुदेव यहां पर आकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं देरावुर नहीं जा सकता, मुझे यहां चाहिए, यहीं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरा दिन बीता, 3 दिन के उपवास पूरे हुए और चौथे दिन, सच्चाई तो यह है कि पूरी दुनिया में जहां जहां पर
चरण बने रहते हैं, वो पत्थर के, लकड़ी के, सोने के, चांदी के रहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, मालपुरा जो कुशल गुरुदेव का धाम है, वहां पर जो चरण लगे हैं वो किसी के बनाए हुए नहीं। चौथे दिन भगत ने आंख खोली तो देख पड़ा सामने दादा गुरुदेव खड़े हैं। उसने प्रणाम किया, वो कुशल गुरुदेव की शक्ति तो निकल गई, पर पत्थर में अपने चरणों के निशान छोड़ गई, और वही निशान आज उनका धाम बना हुआ है। भक्ति की शक्ति, अरे कैसे भूल जाएं। वो केवट के द्वार पर राम लक्ष्मण सीता पहुंचे, जाकर कहा हमें उस पार लगना है। देखो तो सही, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। अरे जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान से भी भक्तों से कैसे काम पड़ जाता है। और भगवान पहुंचे, राम लक्ष्मण सीता पहुंचे, नदी के किनारे केवट खड़ा था, कहा उस पार पहुंचा दो। उसने कहा नहीं भगवान, पहले आपके पांव धोऊंगा, उसके बाद नौका में चढ़ाऊंगा। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, गुस्से में कहा बेवकूफ समझता है हमको, है अपने आप को समझता क्या है? अरे हम क्षत्रिय वंश के राजकुमार हैं, तू हमारे पांव धो के फिर चढ़ाएगा, तेरी नौका अपवित्र हो जाएगी। उसने कहा चुप। केवट ने लक्ष्मण जी से कहा प्रभु जी चुप। तो लक्ष्मण चौंक गया कि इसकी औकात क्या है, मल्ला है ये, है समझता है क्या है अपने आप को, नौका चलाते अपने आप को समझते क्या? चुप। कहा प्रभु जी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, मैं ऐसी इश्क नहीं करता जिसमें रिस्क उठानी पड़े, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अरे आपका क्या भरोसा है? क्या भरोसा आपका? आप तो पत्थर को छुओ तो अहिल्या बन जाए, कल मेरी नौका में पांव रखो ये लुगाई बन जाए तो घरवाली का क्या करूंगा? मैं नहीं रखने वाला। पहले पांव धोना है तो दो, नहीं तो जाओ रे, किसको चढ़ाना है नौका में मुझे? कहा किसने था आपको मेरी नौका में चढ़ो? बहुत आते हैं। राम जी उसके भोलेपन को समझते थे, उसकी भद्रता को समझते थे, उसके माधुर्य को समझते थे, और कहा ठीक है ठीक है ठीक है धो लो। और पता है उसने फिर पांव कहां धोए? किसमें धोए? किसमें धोए? किसमें धोए? घर से लेकर आया कठौती। किसकी? लकड़ी की कठौती। पीतल के बर्तन में धोएंगे तो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। लकड़ी की कठौती गीली रहेगी, चरणामृत अंदर चला जाएगा। लकड़ी की कठौती लेकर आया, पांव धोए उसमें, और तभी से चल पड़ा मन चंगा तो कठौती में गंगा। और वो कठौती में उसने भगवान के पांव धोए, राम के, और पांव धो करके उनको नौका में बैठाया, बीच गंगा में ले गया, और वो घुमाए जाए, कभी इधर ले जाए नौका, कभी इधर ले जाए नौका, कभी इधर ले जाए नौका, कभी उधर ले जाए नौका। लक्ष्मण से रहा न गया। उसने कहा यार तू आदमी है कि क्या है? ये सामने किनारा दिख रहा है, तू 20 मिनट से हमें चक्कर खिला रहा है, 5 चक्कर तूने नदिया के खिला दिए हैं, 4-5 चक्कर तूने खिला दिए, उस पार पहुंचा। उसने कहा लक्ष्मण जी क्यों हाका करते हो, हैं क्यों चिल्लाते हो आप? ये भगवान ने हमें 84 के चक्कर में डाल रखा है। मैंने कुछ बोला? मैंने 4 चक्कर खिलाए तो चक्कर आने लग गए? मैंने 4 चक्कर खिलाए तो चक्कर आने लग गए, और आपने हमें 84 के चक्कर में डाला है तो भी हम चुपचाप सहन कर रहे हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा यार तू चुप रहे, ये भोला आदमी है, ज्यादा बोलेगा ये नौका को यहीं पलटा देगा। तू नहीं जानता, ये केवट है, मैं जानता हूं इसको, इसका कोई भरोसा नहीं है। जो खिलाए खाते रहो ना यार, अपने चक्कर ही खाने, आगे भी चक्कर ही खाएंगे क्या? कौन सा अपने कोई ननियाल ददियाल ससुराल है? अब वो खिलाते खिलाते नौका के किनारे पहुंचाई, नीचे उतरे तो राम जी को लगा यार एक राजपुत्र है, एक राजपुत्र क्षत्रिय वंश के रघुकुल के राजकुमार, और आज उतरेंगे और खाली आज जाएंगे, उचित नहीं है। देखा कुछ भी नहीं, राम जी तो सब कुछ छोड़ के आए थे, लक्ष्मण के पास कुछ भी नहीं। एक चीज बची थी उनके पास, वो थी सीता की अंगुली में। कौन सी? जो राम ने रिंग सेरेमनी में जो सीता को अंगूठी पहनाई थी ना, कौन सी अंगूठी? सगाई वाली है। मुझे क्या है ये सब बातों का अनुभव नहीं है, तो वो वाली जो अंगूठी होती है ना, वो पहनी हुई थी। राम ने सीता जी से कहा सीता दे भाई, अब और कुछ भी नहीं है, पर किसी का इस तरह से एहसान रखना उचित नहीं है। ये गरीब आदमी ने अपन को नौका पार लगाई, और तब सीता ने अंगूठी निकालनी चाहिए। तो केवट ने कहा मैया रहने दो, कभी आपके काम आएगी, ये तो कभी काम आएगी। उस भोले भगत के भविष्य को कौन जान सकता था कि वही सीता की अंगूठी तब काम आई जब वो अशोक वाटिका में लंका में बैठी थी, और हनुमान को जब देना था तो सीता के पास एक ही चीज थी, वही अंगूठी। ये भोले भगत की भावनाओं को कौन समझ सकता था? और तब लक्ष्मण ने कहा ले ले भाई। केवट ने कहा भगवान जी लेन देन क्या कर रहे हो यार, समझ में नहीं आता है। हम और आप तो दोनों एक जाति भाई है,
जैसे का एक जाति भाई, तो लक्ष्मण तब तक तो सहन कर रहा था, अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये मल्ला हम क्षत्रिय जाति भाई कहता है, पकड़ा उसकी चोटी को और कहा है तू कहां से हमारा जाति भाई हो गया। उसने कहा लक्ष्मण भैया आप क्यों बार बार गुस्सा कर रहे हो, पूछो राम जी को, राम जी और मैं दोनों एक ही जाति भाई हैं। राम जी का काम जो है वही काम मेरा है। मेरा काम है जो नदिया के किनारे आए उसे पार लगाना, और राम जी का काम है जो उनके चरणों में आए उसे पार लगाना। दोनों का एक ही तो काम है, एक ही जाति भाई हम, फर्क क्या है। और भगवान जी अगर आप इस भगत को देना ही चाहते हो चाकरी के लिए इनाम और पुरस्कार, तो इतना सा पुरस्कार देते जाओ, इतना सा वचन देते जाओ। आज आप मेरे द्वार पर आए, मैंने आपको पार लगाया। आज आप मेरे द्वार पर आए, मैंने आपको पार लगाया। प्रभु मरने के बाद एक दिन मैं भी आपके द्वार आऊंगा, वचन दे दो कि आप भी मुझे पार लगा देना। बस आज मैंने आपको पार लगाया, और इसकी बदली में अगर देना चाहते हो तो इतना सा दे दो कि जब मैं आपके चरणों में कभी आ जाऊं प्रभु, तो आप भी मुझे पार लगा देना। बस प्रभु इतना काम कर लेना। मेरे भाइयों और बहनों, प्रार्थना की ताकत अनंत है, प्रार्थना की शक्ति अनंत है। शुभ घड़ी हो या अशुभ घड़ी हो, मन शांत हो या अशांत हो, भीतर में तनाव हो या चिंता हो या अवसाद हो या घुटन हो, कोई कलह हो या क्लेश हो, कषाय हो या क्रोध का वातावरण हो, जहां आप खड़े हो वहां इसका प्रयोग करना आपके लिए रामबाण दवा का काम करेगी। आदमी की स्थिति क्या होती है, आदमी तब भगवान को याद करता है जब संकट की वेला आती है। कब याद करता है, जब आदमी की जिंदगी में क्या आती है, संकट की वेला आती है, तब आदमी भगवान को याद करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सब बोलो तो, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको। विद्यार्थी को भगवान कब याद आते हैं आपको पता है, जब परीक्षा का समय होता है ना। बाकी वो भगवान को हे भगवान हे भगवान हे भगवान। नौकर को भगवान तब याद आते हैं जब उसकी नौकरी छूट जाती है। संपन्न को भगवान कब याद आते हैं, संपन्न को भगवान कब याद आते हैं पता है? हाँ इनकम टैक्स की, सही बोला, कौन बोला, जब रेड आके पड़ी हे भगवान वो वाला माल न खिले, वो वाला माल न खिले। मेरे भाई चोर को भगवान तब याद आते हैं जब पुलिस वाला पीछे पड़ जाए। नेता को भगवान कब याद आते हैं? नेता को भगवान कब याद आते हैं? चुनाव होते हैं। उससे भी ज्यादा कब याद आते हैं मैं बताऊं, खड़े हो जाओ तो बताऊं। तब भगवान नेता को याद आते हैं जब चुनाव का उस समय तो हे भगवान हे भगवान हे भगवान मेरे बैंड बजा देना। हाथ जोड़ लो, मंगल पाठ।